Hello everyone. A very warm welcome to my channel Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 7th Science chapter 5 Acids, Bases and Salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar, vinegar. ये सारे सब्सटेंसेस आप लोग अपनी डेली लाइफ में खाते हैं. लेमन, टेमरिंड इज़ इमली, कॉमन सॉल्ट जो आप सॉल्ट नमक खाते हैं वो है, शुगर, विनेगर को हम हिंदी में कहते हैं सिरका, ये भी फूड में यूज़ होता है. डू दे ऑल हैव सेम टेस्ट? क्या सभी का सेम टेस्ट होता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जितने भी एडिबल सब्सटेंसेस हम खाते हैं, जितने भी ईटेबल सब्सटेंसेस खाते हैं, उनका टेस्ट सेम हो. उनका टेस्ट डिफरेंट होता है. सम आर सार इन टेस्ट, some are sweet, some are bitter in taste, so they taste different. Now do not taste anything unless asked to do so. जब तक कुछ भी आपको बताया नहीं जाए तब तक कोई भी फूड टेस्ट नहीं करना चाहिए, और किसी भी चीज़ को टच भी नहीं करना चाहिए जब तक आपको बताया नहीं जाए कि यू कैन टच दिस थिंग. सो दिस कॉशन you have to follow. Now can you tell the taste of the substances like lemon juice? It is sour in taste. Orange juice, it is also sour. Vinegar is also sour. Curd is little bit sour. Tamarind is very sour. Sugar is sweet. Common salt, amla is also sour. So you have to tell the taste of the substances. You find that some of these substances taste bitter. कुछ का टेस्ट सार होता है, खट्टा होता है. कुछ बिटर, कड़वे होते हैं टेस्ट में. कुछ सब्सटेंस जो हम खाते हैं वो स्वीट होते हैं, और कुछ होते हैं सॉल्टी. जैसे कि सॉल्ट हो गया, सॉल्ट का टेस्ट सॉल्टी होता है. एसिड्स एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सार. ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सार होता है या जो खाने में खट्टे होते हैं, उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. These substances taste sour because they contain acids. इसलिए इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा टेस्ट आता है. The chemical nature of such substances is acidic. ये acidic substances होते हैं. And the word acid come from the Latin word acere, which means sour. ये Latin word acere से derive किया है word acid, और इसका meaning होता है sour. The acids in these substances are natural acids. ये जितने भी नेचुरल जो हम फ्रूट्स खाते हैं जिनके अंदर लेमन जूस है या कर्ड है, कर्ड में लैक्टिक एसिड है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इनमें जितने भी एसिड्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये नेचर में मिलते हैं इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल एसिड्स. नाउ व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा भी यूज़ किया जाता है खाने में, जैसे केक्स बनाने में यूज़ होता है बेकिंग सोडा. डज इट ऑल्सो टेस्ट सॉर? इसके नेम में सोडा आ रहा है, तो क्या ये भी टेस्ट में खट्टा होगा? तो इसका टेस्ट कैसा होगा? अगर इसका टेस्ट खट्टा नहीं होगा तो इसका मतलब ये इसके अंदर एसिड नहीं है. इसका टेस्ट होता है बिटर, थोड़ा सा कड़वा होता है इसका टेस्ट. अगर आप इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे और उसे अपनी फिंगर्स के बीच में रब करेंगे, तो आपको लगेगा ये सोप जैसा है, स्लिपरी सोपी. सोप आपको पता है ना, सोप का जैसा टेक्सचर होता है. आप उसको फील कर दे स्लिपरी सा, वैसा ही इसका. आप इसको टच करेंगे तो आपको सोपी लगेगा. जनरली सब्सटेंसेस लाइक these which are bitter in taste, जो सब्सटेंसेस टेस्ट में बिटर होते हैं और टच करने पे सोपी फील करते हैं, इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं बेसिस. तो 2 तरह के सब्सटेंसेस हो गए, एक हो गए एसिड्स और एक हो गए बेसिस. एसिड्स जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सॉर होते हैं, वो एसिड्स होते हैं. और जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और जो टच करने पे थोड़े सोप की तरह लगते हैं, सोपी, वो होते हैं बेसिस. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, जो आप टेस्ट से पता लगा सकते हैं. द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी, बेसिस का नेचर होता है बेसिक. इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके चेक करें. दे मे बी हार्मफुल ऑल्सो. हर कोई भी सब्सटेंस हम खा नहीं सकते, खा के चेक नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं?
इसके लिए एक अलग मेथड होता है जो हम लैब में टेस्ट करते हैं, जो हम स्कूल, आपकी लेबोरेटरी होती है स्कूल में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको ईजिली, वेदर एनी सब्सटेंसेस एसिड और बेसिस। अभी हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको इंडिकेटर्स कहते हैं। ये इंडिकेटर्स हमारी हेल्प करते हैं बताने में, वो कलर चेंज कर देते हैं। तो जब उनका कलर चेंज हो जाता है तो हम बता सकते हैं कि वेदर दिस सब्सटेंस कंटेन्स एसिड और द वेदर द सब्सटेंस कंटेन बेस। Special type of substances are used to test whether a substance is acidic or basic, and these substances are called indicators. The indicators change their color. ये indicators खुद का color change कर देते हैं जब आप इसको किसी acidic या basic solution में add कर दोगे। टर्मरिक का एग्जाम्पल आप सबने देखा होगा। टर्मरिक के ऊपर जब सोप अप्लाई करते हैं, जब आपकी ड्रेस पे टर्मरिक आप खाना खाते हो तो हल्दी, हम जो खाना खाते हैं उसमें हल्दी सब्ज़ी में होती है, अगर वो आपकी शर्ट पे या आपकी ड्रेस पे लग जाती है वो हल्दी, तो येलो कलर का स्टेन आ जाता है। जब उसको वॉश किया जाता है, किससे वॉश करते हैं? सोप से वॉश करते हैं। सोप क्या है? सोप इज़ अ बेस। जब आप सोप से उसको वॉश करते हैं तो वो येलो स्टेन रेड कलर का हो जाता है। इसका मतलब टर्मरिक, हल्दी इज़ एन इंडिकेटर। वो आपको बता रही है कि आप जो ये सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। इसका मतलब जो सोप है वो इंडिकेटर टर्मरिक का कलर जो है रेड कलर में चेंज कर रही है, तो बेसिस जो होते हैं वो रेड कलर दे देते हैं इंडिकेटर टर्मरिक के साथ। वन मोर इंडिकेटर इज़ लिटमस, जिसे हम लैब में यूज़ करते हैं। चाइना रोज़ पेटल्स, चाइना रोज़ जो फ्लावर होता है, गुड़हल का फ्लावर, उसकी पेटल से भी हम इंडिकेटर्स बनाते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस इज़ ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, चाइना रोज़ इज़ ऑल्सो इंडिकेटर्स। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं जो नेचर से मिलते हैं और ये इंडिकेटर की तरह यूज़ किए जाते हैं। नाउ डू यू नो नेम ऑफ द एसिड्स एंड फाउंड इन, ये कहाँ पे मिलते हैं? फर्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन विनेगर। एंट का स्टिंग, जब एंट आपको काट जाती है, जब आपको पेन होता है, उसकी स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, लेमन्स, इनके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। यू हैव टू लर्न ऑल दीज नेम्स। स्पिनच कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, पालक में होता है ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, दे कंटेन एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। टैमरिंड, इमली, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, इन सब में प्रेजेंट होता है टार्टरिक एसिड। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर, ये सब नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, इनके अंदर ये नेचुरल एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सम ऑफ द बेसिस वी विल से, लाइम वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन लाइम वाटर। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स। विंडो क्लीनर में प्रेजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर जो लाइम चूने को कहते हैं, चूने का जो वाटर होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ द लिटमस, अ नेचुरल डाई। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इंडिकेटर है लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, ये लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होती है। लाइकेन्स जो हमने पहले पढ़े थे, लाइकेन्स आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। Algae prepares food and fungi and gives shelter, and fungi provides minerals and shelter to the algae, minerals and water to the algae. It has a mauve purple color in distilled water. जब distilled water में डालते हैं तो ये पर्पल कलर की होती है ये lichens. When added to an acidic solution, जब एक किसी acidic solution में हम ये डाल देंगे indicator, तो ये रेड कलर में टर्न हो जाती है, और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो ये ब्लू कलर में टर्न हो जाएगी। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल होती है और पेपर की स्ट्रिप्स में भी फॉर्म होती है। इट इज़ कॉल्ड लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर।
दिस लिटमस सोल्यूशन टू एसिडिक सोल्यूशन, जब किसी एसिड में ऐड करेंगे लिटमस को तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जब इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे लिटमस सोल्यूशन को तो ये ब्लू कलर में टर्न हो जाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक। अगर हम विनेगर लेते हैं और विनेगर में थोड़ा सा इंडिकेटर डाल देते हैं, लिटमस सॉल्यूशन डाल देते हैं, तो ये कलर रेड हो जाएगा क्योंकि ये एसिड है। और अगर हम थोड़ा सा लाइम वाटर लेंगे और लाइम वाटर में हम इंडिकेटर डाल देंगे लिटमस इंडिकेटर, तो ये कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है नेचर में। ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है जो लैब में हम बहुत यूज़ करते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लाइकेन, और ये लिटमस पेपर है। दिस इज़ रेड लिटमस पेपर, दिस इज़ ब्लू लिटमस पेपर। कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड द टेस्ट? बूझो बोल रहा है कि कैन आई टेस्ट, मैं सारे सब्सटेंसेस को टेस्ट करके पता लगा लूँगा कि वेदर इट इज़ एसिड और बेस। देन पहेली इज टेलिंग नो, हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस। हमें अननोन सब्सटेंसेस को टेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज दे कुड हार्म अस, ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर बहुत यूज़ किया जाएगा। रेड लिटमस पेपर कैसे चेंज करेगा? जब हम किसी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे तो ब्लू रेड में टर्न हो जाएगा, ब्लू कलर रेड में टर्न हो जाएगा। और अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। बेसिक सॉल्यूशन ब्लू कर देगा लिटमस पेपर को और एसिड रेड कर देगा। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये देखिए एग्जाम्पल, ये ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड की 1 ड्रॉप डाली है तो जहाँ जहाँ पे एसिड डला है वो कलर रेड हो गया है। चिल्ड्रन परफॉर्मिंग द लिटमस टेस्ट इन द लेबोरेटरी। एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस। अब ये 1 ड्रॉप किस पे डालना है? हमें लिटमस पेपर पे डालना है, रेड लिटमस पेपर पे। इज़ देयर एनी चेंज इन द कलर? रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी रेड पे रेड कलर ही आ जाएगा, रेड कलर ही होगा। अब ये वापस आप एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर पे 1 ड्रॉप डालेंगे। ब्लू लिटमस पेपर पे 1 ड्रॉप डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न इनटू रेड, एसिड रेड टर्न कर देगा। अब आपको एक्टिविटी टैप वाटर से, डिटर्जेंट, सोप से, सबसे परफॉर्म करनी है। सोप, वाटर, शैम्पू, सबको फाइंड आउट करना है लिटमस टेस्ट करके कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है क्या या बेसिक है। द सॉल्यूशंस which do not change the color of either red or blue litmus are known as neutral solutions। कुछ ऐसे भी solutions होते हैं जो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते, रेड और ब्लू लिटमस दोनों को ही अफेक्ट नहीं करते, तो ऐसे solutions होते हैं न्यूट्रल solutions। ये आप इसकी डेफिनेशन लर्न करेंगे। These substances are neither acidic nor basic। ये एसिड भी नहीं होते और ये बेसिक, एसिडिक और बेसिक दोनों ही नहीं होते ये सब्सटेंस। Now turmeric is another natural indicator। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर हमने पढ़ा लिटमस, सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। टर्मरिक को क्या करना है? हमें 1 टेबलस्पून टर्मरिक का पाउडर लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स करना है, उसका एक पेस्ट बनाना है। अब आप क्या करेंगे, एक ब्लॉटिंग पेपर लेंगे या फिर एक फ़िल्टर पेपर, इसको लेंगे, इसके ऊपर टर्मरिक का पेस्ट लगा देंगे। एक पेपर के ऊपर आपको टर्मरिक का पेस्ट लगाना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देना, उसको ड्राई कर लेना। अब आप इसको छोटी छोटी थिन स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। येलो पेपर की आपके पास स्ट्रिप्स आ जाएंगी, जैसे लिटमस स्ट्रिप्स देखी थी हमने, वैसे ही हम पतली पतली येलो कलर की टर्मरिक की स्ट्रिप्स बना लेंगे। अब आप इसके ऊपर डालोगे 1 ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। आप सोप लो, सोप का सॉल्यूशन बनाओ और उसको टर्मरिक के पेपर पे डालो। जैसे ही आप इसको टर्मरिक के पेपर पे डालोगे, जहाँ पे आपने सोप अप्लाई करी है वो पार्ट रेड कलर का हो जाएगा। तो इसलिए बूझो कह रहा है, नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्टेन। जब एक टर्मरिक का, हल्दी का दाग लग जाता है मेरी वाइट शर्ट पे, तो वो रेड कलर का क्यों हो जाता है जब हम उसको सोप से वॉश करते हैं? बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज़ बेसिक। सोप सॉल्यूशन एक बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है। जब भी वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा, टर्मरिक इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपकी एक एक्टिविटी भी दी हुई है, आप एक एक्टिविटी बना सकते हैं। टर्मरिक पेस्ट आपने एक पेपर पे लगाया है, यहाँ पे उसको ड्राई कर लिया। अब आप सोप सॉल्यूशन लेंगे इधर, और एक आप वो लेंगे ईयरबड, कॉटन बड जो होती है, कॉटन बड लेंगे, और कॉटन बड से आप जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे सोप सॉल्यूशन से,
वहाँ पे रेड कलर आ जाएगा क्योंकि वो बेस है और वो लिटमस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप एक कार्ड भी, ग्रीटिंग कार्ड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर इज चाइना रोज। चाइना रोज वी कॉल इट हिबिस्कस ऑल्सो, हिंदी में इसको गुड़हल बोलते हैं, गुड़हल का फ्लावर। ये आपने सब लोगों ने देखा होगा, दिस चाइना रोज, दिस इज़ द चाइना रोज फ्लावर। अब आपको इसकी पेटल्स कलेक्ट करनी है। पेटल्स कलेक्ट करके और इसको थोड़ी देर के लिए वाटर में ऐड करके इसको टेस्ट ट्यूब में रखना है। वार्म वाटर डालना है उसके साथ, उस पर वार्म वाटर डालना है और थोड़ी देर के लिए उस वाटर और उसकी पेटल्स को रख देना है। तो उसकी जो कलर है इंडिकेटर, पेटल्स के अंदर जो कलर है वो सारा किसके अंदर आ जाएगा, कलर्ड वाटर बन जाएगा, एक तरह का कलर्ड वाटर बन जाएगा। यू सी द पिक्चर, ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, दीज आर द टेस्ट ट्यूब्स, ये हम लैब में यूज़ करते हैं ये टेस्ट ट्यूब्स, दीज आर द टेस्ट ट्यूब्स। अब आपने इसमें टेस्ट ट्यूब में वार्म वाटर लिया, ये इंडिकेटर है, चाइना रोज़ इंडिकेटर इसमें प्रिपेयर हो रहा है। वार्म वाटर लिया, वार्म वाटर के अंदर इसकी पेटल्स डाल दी तो इसका इस तरह से पिंकिश कलर आ गया इंडिकेटर का। अब ये इंडिकेटर हम एसिड में डालेंगे। अगर एसिड में डालते हैं और इधर थोड़ा सा इंडिकेटर बेस, किसी भी बेस सब्सटेंस में, एसिड में आप विनेगर ले सकते हैं, एसिटिक एसिड, कोई भी एसिड ले सकते हैं जो सब्सटेंस आपको चेक करना है, या बेसिक सब्सटेंस जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया या सोप हो गई। तो आप इसमें जब भी इंडिकेटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कलर चेंज होगा, कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा। अब क्या कलर चेंजेस होंगे? What is the effect of indicators on acidic, basic and neutral solutions? China rose indicator, you have to learn these. Indicators turns acidic solutions to dark pink color, magenta color में change कर देता है चाइना इंडिकेटर एसिड को, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। लुक अगेन, जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर डाला तो ये डार्क रेड, डार्क पिंक कलर का, मैजेंटा कलर का हो जाता है, और जब बेस में ऐड करते हैं तो ये यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाता है। तो अभी तक हमने 3 नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज द टर्मरिक, सेकेंड इज फर्स्ट हमने टर्मरिक पढ़ा है और चाइना रोज इंडिकेटर पढ़ा है, और एक लिटमस सॉल्यूशन पढ़ा है जो लाइकेन से ऑब्टेन होता है। Now in this it is given that teacher is requested to give dilute chemicals to the students in the laboratory like hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide, lime water। ये सब आपको केमिकल्स लैब में दिए जाएंगे और फिर आप इनको टेस्ट करोगे। इनमें जिनमें एसिड लिखा हुआ है ये सब एसिड्स हैं, और जिनमें हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है ये सब बेसिस हैं। तो जब आपको दिया जाएगा आप इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे, टर्मरिक पेपर से टेस्ट कर सकते हो, और चाइना रोज सॉल्यूशन, और तीनों से क्या रिजल्ट्स आता है। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा। इस तरह से आप चेक करेंगे। नाउ आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? डू यू नो व्हाट इज एसिड रेन? हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन क्या होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन में क्या होता है, एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। ये एयर पॉल्यूटेंट्स ऊपर एयर में रिलीज़ हो जाते हैं। जब ये पॉल्यूटेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रेन ड्रॉप्स के साथ मिक्स होकर क्या बन जाते हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये नीचे अर्थ पे आ जाते हैं रेन के साथ। तो दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन। ये किस पे डैमेज करता है? ये बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डैमेज करता है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, सबको डैमेज करता है ये एसिड रेन। एसिड रेन अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये एक डैमेजिंग इफेक्ट है एसिड रेन। इससे क्या डैमेज हो सकता है? प्लांट्स, एनिमल्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स। जैसे ताजमहल का हम एग्जाम्पल ले तो ताजमहल के पास में बहुत सारी रिफाइनरीज प्रेजेंट है, ऑयल रिफाइनरीज, तो उनसे बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस निकलती हैं। जब ये गैसेस रेन आती है तो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर ताजमहल पे गिरती हैं, और ताजमहल पे गिरने के कारण, क्योंकि वो एसिड रेन होती है, तो ताजमहल का जो मार्बल है वो कोरोड हो गया है और उसका कलर वाइट कलर से येलोइश कलर में चेंज हो रहा है। तो दिस इज़
इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी इफ़ेक्ट करती है, ये मार्बल को इफ़ेक्ट करती है। Caution: great care should be taken with laboratory acids, bases, because they are corrosive in nature, irritating and harmful to the skin. और आप ये ध्यान रखेंगे जब भी आप लैब में टेस्ट करेंगे तो यू विल बी वेरी केयरफुल while हैंडलिंग these acids and bases, क्योंकि इससे हमारी स्किन जल सकती है और हमें बहुत स्किन में इरिटेशन हो सकती है या स्किन को हार्म हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, ये हमारी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है, तो इन्हें हमें बहुत ध्यान से हैंडल करना होता है। नाउ डेमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशंस। आपको इनका तीनों का इफेक्ट चेक करना है, तीनों इंडिकेटर्स का, on different acids and different bases. When you will do experiments, then you will understand this chapter very well. Neutralization. The next topic is neutralization. We have learned that acids turn blue litmus red, acid blue litmus को red में change करते हैं, और bases turn red litmus into blue. This you have to learn. ये आपके experiments में भी बहुत काम आएगा. Now we are going to use an indicator you have not used so far. ये indicator आपने अभी तक use नहीं किया है, इसका name है phenolphthalein. The name is phenolphthalein. ये इंडिकेटर हम यहाँ यूज़ करेंगे और एक एक्टिविटी करेंगे। एक आप टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी डाइल्यूट टर्म आती है इसका मतलब उसमें वाटर मिक्स करके उसको थोड़ी डाइल्यूट कर लिया जाता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वाटर ऐड करके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया जाता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब में। नाउ नोट डाउन इट्स कलर। कलर आप चेक कीजिए। नोट डाउन द कलर ऑफ द फिनॉफ्थलीन। इस टेस्ट ट्यूब में फिनॉफ्थलीन है। फिनॉफ्थलीन का पिंकिश कलर होता है, पर्पलिश पिंकिश कलर। अब आप इसमें 2-3 ड्रॉप्स फिनॉफ्थलीन की आप इसमें ऐड कर देना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली टेस्ट ट्यूब में। अब इसको 2-3 ड्रॉप्स ऐड करके इंडिकेटर हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको शेक करेंगे। शेक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कोई कलर आया। ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? ये आपको ऑब्जर्व करना है। एसिड और एसिड में ये इंडिकेटर हमने ऐड किया, तो जैसे ही हम उसको शेक करेंगे, ऐड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। पहले आपने एसिड ऐड किया, ठीक है, अब आप इसमें बेस ऐड करेंगे ड्रॉपर से। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize each other. एसिड में जब भी बेस ऐड किया जाता है दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और दोनों न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। अब वो एसिड भी नहीं रहता, अब वो बेस भी नहीं रहता, अब वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ वाटर रिलीज होता है। Now when an acidic solution and a basic solution are mixed in suitable amounts, दोनों को suitable amount में मिक्स किया जाता है, उसकी बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दोनों ख़त्म हो जाती हैं, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अब जो नया सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक भी नहीं है और वो बेसिक भी नहीं है। और जब आप टेस्ट ट्यूब को टच करोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद, तो आप देखोगे कि वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी वार्म हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। बिकॉज इन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व्ड। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, एसिड और बेस मिक्स होंगे, सॉल्ट बनेगा, उस टाइम एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। द इवॉल्व्ड हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो जो रिएक्शन मिक्सचर है, हीट निकलने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो टेस्ट ट्यूब थोड़ी गर्म हो जाएगी। In neutralization reaction, a new substance is formed and it is called salt. Salt may be acidic, basic या neutral, कैसा भी nature हो सकता है salt का. Now the definition: neutralization can be defined as the reaction between an acid and base is called neutralization. Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. ये जो मैंने आपको भी explain किया है वो सारा आपकी definition में लिखा हुआ है कि एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा और साथ में हीट भी निकलेगी थोड़ी सी। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट इज इवॉल्व्ड। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ये हम एक्टिविटी 5.5 को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें जब ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन ऐड किया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसके अंदर, और फिर आपने इसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा स्टिर किया, शेक किया, तो क्या कुछ चेंज आया सोल्यूशन में? आप और कंटिन्यू करो, आप इसमें और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो। पहले तो हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, उसमें ऐड किया था इंडिकेटर फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन ऐड करने के बाद बेस ऐड करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा उसमें बेस ऐड करते गए सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, जब आपने इसमें बेस ऐड किया तो आप देखना वाइल स्टिरिंग द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स, पिंक कलर वापस आ गया। अब आप उसमें फिर से एक एसिड डाल दो तो उसका जो कलर है वो वापस से कलरलेस हो गया। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। इज देयर एनी चेंज इन द कलर? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन color. So it is evident that when the solution is basic, जब solution basic होगा तो phenolphthalein pink color देगा, और जब solution acidic होगा तो वो colorless हो जाएगा। इसको एक बार और समझिए। एसिडिक सॉल्यूशन में जब आप फिनोफ्थलीन ऐड करेंगे, फिनोफ्थलीन ऐड करने के बाद उसको शेक करेंगे तो फिनोफ्थलीन का जो पिंक कलर है ये कलरलेस हो जाएगा। एसिड के साथ इंडिकेटर ऐड करने पे कलरलेस, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, कलरलेस हो गया। जब आप इसमें बेस ऐड करेंगे तो बेस ऐड करने से ये वापस से पिंक कलर इसका इंडिकेटर का वापस आ जाएगा। फिर आप इसमें एसिड ऐड करेंगे, ये फिर कलरलेस हो जाएगा, और फिर इसमें बेस ऐड कर देंगे, ये फिर से पिंक कलर आ जाएगा। तो लाइक दिस वे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड हेयर इन दिस एक्टिविटी। और यही हम न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये आपको रिएक्शंस लर्न करनी है और इनके केमिकल सिंबल्स के साथ इनके केमिकल फार्मूलाज भी लर्न करने हैं। HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोडियम क्लोराइड formula is NaCl, water H2O, and while writing these you have to be very careful, like sodium, Na is the symbol of sodium, Na तो capital N आएगा, small a आएगा। chlorine is the Cl is the chlorine, symbol of chlorine, जो यहाँ पे chloride लिखा हुआ है, तो C capital आएगा और L small आएगा। water का formula H2O, 2 जब भी आप लिखेंगे यहाँ नीचे की साइड में लिखेंगे और O capital लिखेंगे ऊपर, और H भी कैपिटल होगा। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखिए यहाँ पे फिर से सोडियम आ रहा है, तो सोडियम का केमिकल सोडियम का सिंबल होता है Na, यहाँ पे Na आ गया। हाइड्रोक्साइड के लिए हम लिखते हैं OH, कैपिटल O एंड कैपिटल H, ये स्मॉल नहीं होंगे। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H, हाइड्रोजन का H और क्लोरीन का Cl, इस तरह से इनके फॉर्मूलाज बनते हैं। Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? बूझो ने लाइम वाटर में डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज एसिड और लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस है। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और रिएक्शन मिक्सचर कैसा होगा? हॉट होगा, कूल होगा? ये हॉट होगा क्योंकि साथ में हीट भी तो इवॉल्व होगी। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम लोग देखते हैं, जैसे इंडाइजेशन। जब भी हमें इंडाइजेशन हो जाता है स्टमक में, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि हमारे स्टमक में एसिड रिलीज़ होता है, वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। बट अगर ये एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, एसिड ज़रूरी भी होता है क्योंकि एसिड नहीं होगा तो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा। अब फूड कई बार होता है ये एसिड की सिक्रीशन स्टमक में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा होने से एसिडिटी हो जाती है, इट लीड्स टू एसिडिटी। But too much of the acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful, and to relieve the indigestion, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? इसके लिए हम लेते हैं एंटासिड। एंटासिड जैसे डाइजिन लेते हैं, such as milk of magnesia which contains magnesium hydroxide, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो मेडिसिन ली जाती है डाइजिन। इट न्यूट्रलाइजेज द एक्सेसिव एसिड। स्टमक के अंदर
जो एक्सेसिव एसिड है, बेसिकली हम क्या करा रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना है। स्टमक के अंदर एसिड है, बाहर से हमने बेस लिया मेडिसिन की फॉर्म में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। अब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो वो न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट और वाटर बना देगा, और जो पेन है उस पेन से रिलीव हो जाएगा। So this neutralizes the effect of the excessive acid. Now second example is ant bite. जब चींटी काट जाती है तो बहुत पेन होता है। वो पेन क्यों होता है? क्योंकि चींटी का जो स्टिंग होता है, उसका जो बाइट होता है, उसके अंदर एक एसिड होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। वो आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है आपकी स्किन के अंदर। तो इफ़ेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें जैसे ही चींटी काटती है तो उसके ऊपर हमें, एंट के काटने पे हमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए, या फिर आप सोप भी लगा सकते हैं। सोप इज़ ऑल्सो अ बेस, मतलब बेसिकली हमें उस पर सोप बेस अप्लाई करना है, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, या फिर कैलामाइन लोशन भी लगा सकते हैं, बिकॉज इट कंटेन जिंक कार्बोनेट। ये सब बेसिस हैं। या नॉर्मल जो सोप होती है, आप उस पर सोप भी लगा सकते हैं। तो इस यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन। आपकी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड गया एंट के स्टिंग के साथ, आपने उसके ऊपर बेस लगाया, सोप लगाई, तो एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हुआ, और न्यूट्रलाइजेशन होने से सॉल्ट बना, और सॉल्ट के साथ वाटर बना। इससे क्या होगा, जो आपको फॉर्मिक एसिड से जो आपको इचिंग हो रही थी, जो आपको पेन हो रहा था, वो पेन होना बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब हनी बी काटती है तो हनी बी के स्टिंग में भी एसिड होता है। जब हनी बी आपको कभी काट जाए तो उसके ऊपर भी आप कोई भी बेस लगा सकते हैं, जैसे सोप सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं, या चूना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, आप चूना भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होने से एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स सॉइल पे यूज़ करते हैं तो सॉइल एसिडिक हो जाता है, और प्लांट्स ऐसे एसिडिक सॉइल में ग्रो नहीं कर पाते। सॉइल ना वो ज़्यादा एसिडिक सॉइल में ग्रो कर पाते हैं प्लांट्स, ना वो ज़्यादा बेसिक सॉइल में ग्रो कर पाते हैं। तो जो न्यूट्रल, जो पीएच होना चाहिए, जो वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो न्यूट्रल सॉइल्स में ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, अगर वो ज़्यादा एसिड हो गया तो हमें उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा। क्विक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करना पड़ेगा, या स्लेक्ड लाइम का क्या नेम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको नेम्स लर्न रखने हैं। क्विक लाइम इज़ कैल्शियम ऑक्साइड एंड स्लेक्ड लाइम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या जैसे ही आप एसिडिक सॉइल में ऐड करोगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सॉइल न्यूट्रल हो जाएगी। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है तो आप उसमें ऑर्गेनिक मैटर या कंपोस्ट ऐड करेंगे। जो मैन्योर होती है ना, मैन्योर ऐड करो आप सॉइल में, अगर वो बेसिक है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेज एसिड्स, वो एसिड रिलीज करते हैं विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हर रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो इंडाइजेशन, स्टमक में इंडाइजेशन हो, या एंट बाइट हो, या सॉइल ट्रीटमेंट हो। अब नेक्स्ट जो आप एग्जांपल देखोगे, फैक्ट्री वेस्ट, इसमें भी एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड, इसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। अब जब ये एसिड वाला वेस्ट जब रिवर वाटर बॉडीज़ में जाता है, किसी भी वाटर बॉडी में जाता है, तो ये एसिड वाटर बॉडी में रिलीज़ होता है, और वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं, फिश या अदर ऑर्गेनिजम्स, इसके कारण उनकी डेथ हो जाती है। अब फैक्ट्री वेस्ट को पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। पहले उसमें बेस ऐड करना चाहिए, उसे न्यूट्रलाइज करना चाहिए, फिर उस वेस्ट को बाहर की तरफ छोड़ना चाहिए, नहीं तो वो सीधा एसिड्स रिवर में जाते हैं, उससे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। तो these examples are very important. You have to learn all these examples. Neutralization in everyday life, definition of neutralization, reaction of the neutralization. Now the keywords: acid, acidic. I think all the terms are clear to you. Indicator. Now what have you learned from this chapter? Acids are sour in taste. सबको पता है acids खट्टे होते हैं, और bases taste में bitter होते हैं या कड़वे होते हैं, और टच करने पे soapy होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, और बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। ये आपको याद हो गया।
नेक्स्ट सब्सटेंसेस जो ना एसिड होते हैं ना बेसिक होते हैं उनको हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। और क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में? हमने पढ़े इंडिकेटर्स, सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस विच शो डिफरेंट कलर्स, जो एसिड में अलग कलर चेंज दिखाते हैं, बेस में अलग कलर चेंज दिखाते हैं, इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने पढ़े लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक। Now next is reaction. When acid and base neutralize each other, they form salt, as salt may be acidic, basic or neutral in nature. So I hope this chapter is useful to you and you have understood the chapter. If you like the video, please like it and comment in the comment section. Any queries you can ask in the comment section. I'll definitely answer your questions. Please share the video with your friends so that the maximum number of students may get benefited, and subscribe the channel, and please press the bell button so that whenever I upload the new video, you get the notification and you can watch the video. So students, keep studying, work hard. We'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care, and thank you so much.